हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे 17 से 22 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स। तो आधा हम लोगों ने कर लिया था और आधा हम इस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और आपके जो SBI वगैरह के जो एग्ज़ाम है वो लाइंड अप हैं। तो हमारी स्टडी 24 HR ने एक आपके लिए बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो है टेस्ट सीरीज निकाली हुई है। तो उसको आप जाएं और अटेम्प्ट करें और आई एम श्योर वो टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होगी और आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में अहम योगदान निभाएगी। तो जाइए, बहुत नॉमिनल प्राइस पे ऑफ़र की जा रही है आपके लिए वो टेस्ट सीरीज। तो जाइए और परचेज कीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर। तो 17 से 22 के बीच में जो एक मेजर करंट अफेयर्स आता है वो आता है नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड भारतीय सिनेमा में लोगों के योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। बेस्ट फिल्म होती है, बेस्ट एक्टर होता है, बेस्ट डायरेक्टर होता है, बेस्ट एक्टर्स एक्ट्रेस होती है। ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो सिनेमा की दुनिया है, बॉलीवुड, टॉलीवुड, लॉलीवुड, इन सभी से हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं और इस इन्फ्लुएंस की वजह से अ, हम लोग काफ़ी उसके बारे में जानते पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा अवार्ड जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार के लिए द्वारा दिया जाता है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिनेमा में बहुत सारे अवार्ड आपको देखने को मिलेंगे, फिल्म फेयर, आईफा, इनसे क्वेश्चन कम ही बनता है। नेशनल अवार्ड से क्वेश्चन बनने की जो चांसेज हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है इस बार के नेशनल अवार्ड 2023। नेशनल अवार्ड 2023। ठीक है, इस कैटेगरी में सबसे पहला अवार्ड है बेस्ट फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है मिला है, एक मूवी है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ठीक है, तो ये एक इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं, नंबी नारायण सर, उनके ऊपर बनी हुई है और कहानी उनकी बहुत इंस्पायरिंग है और एक मूवी मटेरियल है क्योंकि नंबी नारायण सर 90 के दशक में 1995 के करीब एक कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने जो इंडिया के स्पेस एजेंसी के जो सीक्रेट हैं वो पाकिस्तान को बेचे। तो इस चक्कर में उन्हें बहुत सालों तक जेल में रहना पड़ा, उनकी फैमिली को बहुत हरास किया गया। बट अभी रिसेंटली ही उनको क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया कि नंबी नारायण सर ने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो जो सारे कोर्ट थे वहाँ से वो बरी होते आ रहे थे, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अभी उनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है और अभी 2 साल पहले उनको एक पद्म विभूषण भी दिया गया था उनके इस अचीवमेंट के लिए। तो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, आप सब देख सकते हैं। नंबी नारायण सर के बारे में बताया जाता है कि नंबी नारायण सर इसरो के वन ऑफ द जीनियस साइंटिस्ट में से एक थे। ठीक है, अगर वो कंट्रोवर्सी में ना फंसते तो शायद आज ना अब्दुल कलाम सर की जगह उनको याद किया जाता। अब्दुल कलाम सर का भी अपना योगदान था जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, है ना। बट नंबी नारायण सर का जो कद है वो बताया जाता था कि काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि जो आज हम रॉकेट भेज रहे हैं, चंद्रयान कर रहे हैं हम और मंगलयान कर रहे हैं, सिर्फ नंबी नारायण सर की वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि रॉकेट के लिए जो इंजन था, विक्रम इंजन, वो उन्हीं की लीडरशिप में डेवलप किया गया था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि अगर वो कंट्रोवर्सीज में ना फंसते तो जो चंद्रयान मिशन हमने सक्सेसफुली 2023 में किया है वो शायद हम 3-4 के समथिंग आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है और पूरी पिक्चर उन्हीं के जो है फैक्ट्स, जो लाइफ के फैक्ट्स हैं उनके ऊपर फिल्माई गई है। तो एक बार आप देख सकते हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड जो हमारा है इस कैटेगरी में, नेशनल अवार्ड की कैटेगरी में, वो है बेस्ट डायरेक्टर।
बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है निखिल महाजन। निखिल महाजन को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। किसके लिए? गोदावरी के लिए, ठीक है। एक गोदावरी मूवी इन्होंने बनाई थी, उसके लिए निखिल महाजन को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को। अल्लू अर्जुन को, ठीक है। किस पिक्चर के लिए? पुष्पा, ठीक है। पुष्पराज द राइज के लिए, पुष्पराज है ना। वो जो डायलॉग है ना, झुकेगा नहीं सालम, हाँ वो इसी पिक्चर का है। तो अल्लू अर्जुन सर को इस बार ये अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो दो एक्ट्रेस को इस बार मिला है, ठीक है। जिनमें एक है आलिया भट्ट, ठीक है, और इनको मिला है गंगूबाई के लिए, ठीक है। दूसरी हैं आपकी कृति सेनन, सेनन, और कृति सेनन को मिला है इनकी जो मूवी है मिमी, ठीक है। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हैं। गंगूबाई एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी है, ठीक है। गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक है, तो उनके ऊपर फिल्माया गया है। और बहुत अच्छे से जो प्रोस्टिट्यूशन में जो समस्याएं होती हैं, एक प्रोस्टिट्यूट की क्या मजबूरियां होती हैं, उनको बहुत अच्छे से समझाया गया है। कृति सेनन एक सिंगल मदर की कहानी है, एक लड़की की कहानी है ना, जो प्रेग्नेंट हो जाती है बिना शादीशुदा हुए, ठीक है, तो उसकी कहानी है मिमी। चलिए नेक्स्ट है हमारा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला है पंकज त्रिपाठी। और इनको भी मिला है ये अवार्ड मिमी के लिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन रोल इन्होंने किया है मिमी के में, तो इसके लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जो है मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस। नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, और ये अवार्ड मिला है पल्लवी जोशी को। द कश्मीर फाइल्स के लिए, द कश्मीर फाइल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड जो है भाविन रवारी को मिला है। भाविन रवारी गुजराती हैं ये, ठीक है, तो इनको ये अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट अवार्ड है वो है बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, और पूरा नाम है इस अवार्ड का नरगिस दत्त, नरगिस
दत्त बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड। ठीक है, और ये अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल्स को। द कश्मीर फाइल्स को। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट फिल्म फॉर होलसम एंटरटेनमेंट। बेस्ट फिल्म ऑन होलसम एंटरटेनमेंट, और ये मूवी है आर आर आर। ठीक है, आर आर के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये नेशनल अवार्ड है जो इस साल मिले। चलिए इनको नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, ISO सर्टिफिकेट के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने लिखा होगा दुकानों के आगे लिखा देखा होगा ISO 9001 2025 ऐसे करके कुछ लिखा रहता है। तो वो कोई मामूली सर्टिफिकेट नहीं होता है। ठीक है, वो एक सर्टिफिकेट होता है एक सर्टेन स्टैंडर्ड का और एक्सपर्टीज का। ठीक है, किसी ऐसे बिजनेस को या किसी ऐसे इनिशिएटिव को दिया जाता है जिसने अपने प्रोडक्ट में एक एक्सपर्टीज हासिल कर ली होती है। ठीक है, मान लो जैसे कोई पर्सन है जो बहुत अच्छी चाय बनाता है। ठीक है, पूरे दुनिया में घूम लो, पूरे देश में घूम लो, उसकी जैसी चाय नहीं मिलती। उसकी चाय का एक अलग टेस्ट है, अलग जोनर है। ठीक है, तो उस चाय वाले को ISO देगा एक सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर कोई कंपनी है जो कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाती है, उसके जैसा प्रोडक्ट कोई नहीं बनाता है, तो उस कंपनी को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट होता है, नॉट अवार्ड, है ना। तो अभी हाल ही में एक महिला थाना को दिया गया एक अवार्ड, ISO सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कहाँ का थाना है ये, कहाँ का पुलिस स्टेशन है जिसको ये ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को ISO द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है। दिया गया है। ठीक है, कौन सा पुलिस स्टेशन है? ठीक है, तो इस पुलिस स्टेशन का नाम है भोपाल महिला थाना। ठीक है, तो भोपाल के महिला थाने को ये सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, अब किस बेसिस पे ये सर्टिफिकेट दिया गया होगा, क्या थाने की क्या एक्सपर्टीज हो सकती है। ठीक है, थाने की क्या यूनिकनेस हो सकती है। ठीक है,
तो अगर आप पूरा इंडिया घूमो और इंडिया के पुलिस स्टेशन जाके देखो, ठीक है, तो वहाँ कमोबेश आपको एक ही तरह का माहौल मिलता है। अ, गंदे कपड़े, अ, गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर, गंदी मेज, गंदी टेबल, ठीक है, इधर उधर गुटखा थूकने के निशान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। अ, और जो वहाँ पे बात करने वाले जो लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, ठीक है, उनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा नहीं होता, बदतमीजी से बात करते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा घूसखोरी बहुत होती है, ठीक है, कि इतने पैसे दे दो तुम्हें छुड़वा देंगे, इतने पैसे दे दो जमानत करवा देंगे, ऐसी ऐसी बातें, ठीक है। तो ऐसे में पुलिस कैसा पुलिस स्टेशन हो सकता है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो आईएसओ सर्टिफिकेट किसको मिलता है? एक्सपर्टीज होती है, यूनिकनेस होती है जिसके काम में, ठीक है। तो कैसा पुलिस थाना हो, कैसा पुलिस स्टेशन हो जिसके कान खाना जिस जहाँ पे एक यूनिकनेस हो, ठीक है, जहाँ एक्सपर्टीज हो। तो पुलिस का काम क्या है? ठीक है, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जस्टिस मिलना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। ये नहीं कि पैसे लेके किसी भी अपराधी को छोड़ दिया, ठीक है, सब लोगों की सुनी जानी चाहिए, ठीक है। थोड़ा माहौल पॉजिटिव होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, और जो पुलिस वाले हैं, पुलिस मैंस हैं, पुलिस वुमेंस हैं, वो वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया हो सकते हैं, इन्हीं क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद इसको आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो अभी नेशनल अवार्ड हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो नेशनल अवार्ड इस बार एक प्लेबैक सिंगर को दिया गया है, फीमेल प्लेबैक सिंगर को दिया गया है, ठीक है। और ये पहली बार नहीं मिल रहा है, ये उन्हें लगभग तीसरी बार ये अवार्ड मिल रहा है, तो अपने आप में ये अचीवमेंट है। तो कौन सी प्लेबैक सिंगर हैं वो फीमेल जिनको दिया गया है इस बार का नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, ठीक है। हाल ही में ही किस गायिका को हाल ही में किस गायिका को सर्वश्रेष्ठ गायिका का सर्वश्रेष्ठ गायिका के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? से सम्मानित किया गया है, क्या है, ठीक है। तो क्या नाम है इन गायिका का? इनका नाम है श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल, ठीक है। तो श्रेया घोषाल को मिला है इस बार नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, ठीक है। सखारोव पुरस्कार, ठीक है, किसको दिया गया है, ठीक है। तो सखारोव पुरस्कार एक यूएन का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ठीक है। यूएन बोल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। तो यूरोप का सबसे प्रसिद्ध अवार्ड ये जो सखारोव पुरस्कार उसको माना जाता है, ये उन्हीं कैटेगरीज के लिए दिया जाता है जिसके लिए नोबेल का पीस प्राइज दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने जो सखारोव पुरस्कार है 2023 का, उसका अनाउंसमेंट किया। तो किसको दिया गया ये अवार्ड, ठीक है। हाल ही में ये किस व्यक्तित्व को को यूरोपियन यूनियन का यूरोपियन यूनियन का
यूनियन का यूरोपियन यूनियन का प्रतिष्ठित सखारोव पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है माशा अमीनी को। माशा अमीनी माशा अमीनी को। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ईरान से बिलोंग करती है। ठीक है, माशा अमीनी कौन है? ये माशा अमीनी क्यों दिया गया है इन्हें पुरस्कार? ठीक है, तो इसके पीछे एक बहुत ही कह सकते हैं एक तरह की दुखद स्टोरी है, दुखद कहानी है। माशा अमीनी जनरली कहाँ? ईरान की रहने वाली थी और ईरान की ये जर्नलिस्ट थी। ठीक है, तो ईरान में एक तरह का धार्मिक जो है शासन हुआ है, चलता है वहाँ पे। जो एक धार्मिक लीडर होते हैं, सर्वोच्च धार्मिक लीडर आयतुल्ला, ठीक है, तो वो वहाँ पर रूल करते हैं। और एक शरिया रूल्ड कंट्री है, ऐसा कंट्री जो शरीयत के नियमों के अनुसार चलता है। ठीक है, एक इस्लामिक कंट्री, ठीक है, कट्टर इस्लामिक कंट्री है। तो इस्लामिक कंट्री होने के नाते, एक शरिया कंट्री होने के नाते वहाँ पे जो शरीयत के नियम हैं वो बहुत जो है कड़ाई के साथ लागू किए जाते हैं। अब इन शरीयत के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए एक पुलिस बनाई गई है वहाँ पर, जिसका नाम है मोरालिटी पुलिस। हमारे यहाँ भी पुलिस होती है, वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है। वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने वाली पुलिस है, बट एक और पुलिस वहाँ एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है मोरालिटी पुलिस। मोरालिटी पुलिस का काम ये देखना है कि लोग जो है धर्म का पालन सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको जेल में डालना, उन्हें सज़ा देना, इस मोरालिटी पुलिस का काम है। ठीक है, इसके अलावा ये पुलिस शासन वहाँ की औरतों के खिलाफ थोड़ा ज़्यादा कठोर है। ठीक है, मान लो जैसे अगर वहाँ पे सीधा सीधा आदेश दिया गया कि अगर कोई भी लेडी, ठीक है, शरीयत के अनुसार नहीं चल रही है, ठीक है, प्रॉपर हिजाब नहीं पहना हुआ है, ठीक है, तो कोई भी रैंडम पर्सन उसको पकड़ के पीट सकता है, चाहे भले ही वो उसे जानता ना हो। तो ये बैकग्राउंड हो गया। तो इसी बैकग्राउंड के साथ मासा अमीनी जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी, कहीं रिपोर्टिंग करने जा रही थी। तो उन्होंने हिजाब पहना हुआ था, बट वो विंडो सीट पर बैठी हुई थी बस में। तो उनका हिजाब जो था थोड़ा सा हट गया और उनका जो फेस था थोड़ा सा दिखने लगा। ठीक है, गलती की वजह से, डेलिबरेटली नहीं। और वहाँ पर लोगों ने देखा कि उसका फेस दिख रहा है और लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। बहुत पीटा गया बस में। फिर मोरालिटी पुलिस को बुलाया गया। मोरालिटी पुलिस उन्हें पीटते हुए ले गई, बहुत मारा उन्हें, बस में मारा, बस से बाहर निकाल के मारा। और 2 दिन बाद उनको खबर आती है कि जो मासा अमीनी है उनकी मौत हो गई। ठीक है, वो पूरे ईरान में ये खबर आग की तरह फैल गई कि एक औरत जिसका हिजाब हवा में उड़ गया था और उसको पीट पीट कर मार डाला गया। तो जो वहाँ की औरतें थीं, लेडीज़ थीं, वो सड़क पर उतर आईं और उन्होंने अपने हिजाब निकाल के फेंक दिए, अपने बाल काटना शुरू कर दिए। और एक प्रोटेस्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज किया गया गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इतना तेज था कि गवर्नमेंट को गोलियां चलाने के आदेश देने पड़े कि जो दिखे गोली मार दो। ठीक है, और ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसी महिला, ठीक है, जिससे जाने अनजाने में ही सही, लेकिन क्या किया कि पूरे ईरान में, सोए हुए ईरान में, ठीक है, जहाँ औरतें प्रताड़ित हो रही थी, ठीक है, औरतों को उस प्रताड़ना का एहसास कराया और औरतों को सड़क पर आने पर मजबूर किया। ठीक है, इसी वजह से मासा अमीनी को इस साल का सखारोव पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब इनको नोबल पीस प्राइज़ भी मिल सकता था इस बार का, बट प्रॉब्लम ये है कि जो नोबल पीस प्राइज़ है वो मरे हुए लोगों को नहीं दिया जाता। ठीक है, जो जिंदा लोग होते हैं, जीवित लोग होते हैं, उन्हीं को ही दिया जाता है।
तो खैर नोबेल प्राइज़ नहीं, सखारोव प्राइज़ इन्हें इस साल का दिया गया है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे एक बार आप। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। एक बुक आई है अभी मार्केट में जिसका नाम है द बुक ऑफ माई लाइफ, डांस विद बुद्धा फॉर माई सक्सेस। ठीक है, ये किताब किसने लिखी है? ठीक है, हाल ही में किस व्यक्ति ने द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विद बुद्धा बुद्धा फॉर सक्सेस, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लिखी है। ठीक है, तो ये किताब जो है वो लिखी है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। ठीक है, विवेक रंजन अग्निहोत्री। ठीक है, सभी जानते होंगे कौन है विवेक रंजन अग्निहोत्री। विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं जो द कश्मीर फाइल फिल्म्स आई है उसके जो निर्माता निर्देशक हैं वो विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपने देखा होगा जो पुलिस और आर्मी के लोग होते हैं उनके यहाँ पे एक चौकोर चौकोर रेक्टेंगल कलर की क्या लगी होती है, पट्टी लगी होती है। ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, तो जो कलर्स होते हैं आप देखते हो वो कलर्स नहीं, एक्चुअली बहुत देश के जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अवार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इन्हीं अवार्डों में से एक होता है प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड। ठीक है, ब्लू कलर का होता है, शाही ब्लू कलर का होता है। ठीक है, कलर लगा दिया जाता है क्योंकि मेडल लेके लोग नहीं घूम सकते, है ना। और मेडल किसी एक पर्सन को दिया जा सकता है। ठीक है, जब पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को कोई अवार्ड देना हो तो कलर दिया जाता है। ठीक है, तो सारी रेजिमेंट जो भी रिक्रूट होता है उसमें वो कलर पहनती है, उसको कलर वो मिलता है पहनने को। ठीक है, तो हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया। ठीक है, हमारी जो इंडियन आर्मी है उसकी एक बटालियन को, तो किस बटालियन को इस साल का जो है प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किस व्यक्ति को किस व्यक्ति को नहीं, हाल ही में
भारतीय सेना की किस बटालियन को भारतीय सेना की किस बटालियन को वर्ष 2023 का प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड प्रदान किया गया है ठीक है। तो कौन है ये भारतीय सेना की बटालियन, कौन सी? तो ये बटालियन है 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट ठीक है। नागा रेजिमेंट की जो 3rd बटालियन है उसको इस साल का जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड का कलर अवार्ड है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, ब्रिटेन में हर साल एक गेम होता है, ठीक है, जिसका नाम है ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग। ठीक है, जिसमें दुनिया भर की मिलिट्री जो है पार्टिसिपेट करती हैं और जीतने वाली मिलिट्री को क्या दिया जाता है? गोल्ड मेडल दिया जाता है। ठीक है, तो इस साल भी इसका आयोजन किया गया, ठीक है, वेल्स में, यूरोप के। ठीक है, तो किस बटालियन ने, ठीक है, सॉरी, किस देश ने जीता है इसके गोल्ड, जो आपका स्वर्ण पदक है, ठीक है, गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी ने जीता है, तभी हम बात कर रहे हैं। तो इंडियन आर्मी की कौन सी बटालियन ने, ठीक है, कौन सी रेजिमेंट ने इस अवार्ड को जीता है? ठीक है, इस मेडल को जीता है? हाल ही में भारतीय सेना की किस रेजिमेंट ने किस रेजिमेंट ने ब्रिटेन में आयोजित ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो इस बटालियन का नाम है, इस रेजिमेंट का नाम है गोरखा राइफल्स। ठीक है, तो गोरखा राइफल्स ने इस साल का जो ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग का जो स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, ठीक है, भारत की रैंक, ये तो भारत की कौन सी रैंक आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इस साल? भारत की जो है 111वीं रैंक। ठीक है, जो बहुत बुरी रैंक मानी जाती है ना, गरीब देशों की श्रेणी में एकदम से डाल के रख दिया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे।
ठीक है, तो ये था आपका 17 से 22 अक्टूबर तक का करंट अफेयर। ठीक है, और तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, और गॉड ब्लेस यू ऑल।